नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं उनमें से कॉमन लेते हैं और नीचे की वैल्यूज़ में से भी कॉमन लेते हैं। देखें, जिस तरह हमारे पास ऊपर की वैल्यू में कॉमन अब क्या है, हमारे पास कॉमन x है, x2 नहीं है। x2 क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन होती है। x1 इसमें भी है और x1 यहाँ पर भी है, लेकिन x2 यहाँ है, लेकिन x2 यहाँ नहीं है। तो x की छोटी वैल्यू कौन सी है? x है। इसी तरह से z कॉमन आ रहा है, z तीनों में है। देखें तो इसमें z की 2 और z की 3। तो छोटी वैल्यू कौन सी है? z की 2। तो हम कॉमन क्या लेंगे? x z की 2। हमने कॉमन ले लिया x z की 2। अब हम जो अपॉन में ये वैल्यूज़ हैं इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो इनमें से 2 का टेबल एक तो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है और एक 4 का टेबल इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम 2 का टेबल नहीं लिखेंगे बल्कि 4 का लिखेंगे। देखें, 2 का टेबल 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 6 द 12। 4 का टेबल हम पढ़ें 4 4 द 16, 4 2 द 8, 4 3 द 12। तो हम कौन से टेबल लिखेंगे? हम जब टेबल लिखना होता है तो हम बड़ा टेबल लिखते हैं। तो हम टेबल लिखेंगे 4, यानी 4 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारे पास 4 कॉमन है। तो अब जब हमने 4 कॉमन ले लिया, ये अपने फ्रैक्शन ही में देखें कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यू है z की 2 x। x के साथ ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, चूँकि हमने x कॉमन ले लिया, हम यहाँ x नहीं लिखेंगे। z की 2 के साथ कैंसिल हो गया, हम z की 2 भी यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 1। जब बच्चों जब तमाम इस तरह से आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 1 बचते हैं, हमने यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कॉमन 4। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 कितनी बार 16 होता है? ये हमारे पास 16 है। सबसे पहले हम फर्स्ट सम को सोल्व कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सम में यहाँ से हमने x z की 2 को माइनस कर दिया, हमारे पास 1 आया। अब हम इस 4 का टेबल इस 16 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास ये 4 4 द 16। अब माइनस की साइन। अब x z की 2, हम सेकेंड टर्म पे जाएंगे। सेकेंड टर्म में यहाँ x की 2 है, यहाँ हमारे पास x है, यानी कि एक x हमने यहाँ ले लिया। x की 2 में से एक x माइनस करें तो आपके पास कितने x बचे? सिर्फ एक x बचा, वो अब यहाँ लिख देंगे। z की 2 के साथ यहाँ भी z की 2 है, यहाँ भी z की 2 है, तो ये दोनों ख़त्म हो गए, तो हम z की 2 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म से पहले कौन सी साइन है? प्लस की। इस टर्म से पहले माइनस की साइन थी तो हमने यहाँ माइनस की साइन लिखी। अब ये प्लस की साइन है, हम यहाँ प्लस की साइन लिखेंगे। प्लस की साइन लिखने के बाद देखें ये x है आपके पास, ये है x2। तो x2 में से एक x हम यहाँ कॉमन ले लिया हमने, तो कितने x बचे? एक x बचा। अब आप एक x यहाँ लिख देंगे। ये z की 3 है, आपने कितने z कॉमन लिए? आपने 2z कॉमन ले लिए, तो कितने z बचे? z की 3 में से जब 2z आपने कॉमन ले लिए तो आपके पास बचे 1z, ये सिर्फ z आपके पास बचा। अब आप 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 द 4, 4 2 द 4, 3 द 12, तो आपके पास यहाँ आ गया 3। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो मैं आपको रफ कॉलम में दूसरा मेथड भी अभी बताती हूँ। मेथड बताया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो थोड़ी चेंजिंग ऐसे आएगी कि जो आपने कॉमन लिया था उसे आप रेसिप्रोकल कर दें। यानी आपने कॉमन लिया था x z की 2 अपॉन 4। अब जब आप रफ कॉलम में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह लिख लें, 4 अपॉन x z की 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस वही 4x z की 2 मल्टीप्लाई ये सेकेंड टर्म प्लस 4x z की 2 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। अब देखिए आप कैंसिल हो गए, 4 1 द 4, 4 4 द 16।
और z की 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, क्या आया 1/4, 1/4 आपने यहाँ लिख दिया। फिर माइनस, यहाँ देखें 4 1 द 4, 4 2 द 8, z से कैंसिल, और ये देखें ये 2x है तो इस तरह से लिख लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये 2x है था तो हमने 2 टाइम लिखा, एक x के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा x/2, हमने x/2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस की साइन हमने यहाँ लिखी, 4 1 द 4, 4 3 द 12, और ये देखिए z3 है, ये z2 है। जब z3 के साथ z2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा देखें 4x z2। अब आप इसे इस तरह लिख लें, x 2 टाइम है ना, 2 टाइम लिख लें, z को 3 दफ़ा लिख लें, ये 3 टाइम लिख लिया आपने, ये 12 लिख लें। अब 4 3 द 12, और ये x से कैंसिल, ये z इस z से कैंसिल, ये z इस z से कैंसिल। आपके पास क्या रिमेनिंग वैल्यू क्या है xz/3। तो देखिए आपके पास आ गई xz/3। अगर फर्स्ट मेथड में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से ये मेथड करके अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ध्यान में रखें कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो मैंने आपको सोल्व कराया वो आंसर बिल्कुल सही है, बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया है, जो बुक में आंसर है उसमें मिस्टेक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म में ax - y, तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ a कॉमन है चूँकि a इसमें भी है, और सेकेंड टर्म में भी a⁴ b है तो हमारे पास सिर्फ a कॉमन है, और a⁴ है तो हमारे पास यहाँ थर्ड टर्म में भी a है। ये a⁴ है, ये a है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था हम छोटी वैल्यू कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कॉमन क्या है a है। अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म में हमारे पास है x - y, सेकेंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी, तो हमारे पास ax - y कॉमन है। ये हमने जब कॉमन लिया तो अब देखें कि ax - y दोनों सेम है, तो यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ क्या आएगा 1, यानी हमने यहाँ माइनस कर लिया, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1, माइनस की साइन है, माइनस की साइन हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद देखिए हमारे पास a⁴ और हमने कॉमन क्या लिया था a, तो 2a है, एक a हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितने a बचे, एक a हमारे पास बचा, वो हम यहाँ लिख देंगे। b कॉमन नहीं है तो हम यहाँ b भी लिख देंगे। अब ये x - y, ये भी x - y दोनों कॉमन है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गए। अब हमारे पास थर्ड टर्म है, इससे पहले कौन सी साइन है, प्लस की साइन, तो हम प्लस की साइन लिखेंगे। हमारे पास है यहाँ a⁴ b⁴, a हमारे पास कॉमन था, a⁴ में से आप a माइनस करें, आपके पास क्या बचा सिर्फ a, b कॉमन नहीं है तो ये b एज इट इज हम b⁴ यहाँ लिख देंगे, और x - y यहाँ हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो हमारा आंसर सेम बुक जैसा हमारा आंसर आ गया है। सेकंड मेथड, अब देखें सेकंड मेथड आप रफ कॉलम में करेंगे। कैसे, मैंने आपको जिसे बताया क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को आपने यहाँ लिख दिया ax - y, देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपने लिखी, आपने जो कॉमन लिया वो इसके अपॉन में लिख दिया, आपने कॉमन क्या लिया था ax - y। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है a⁴, तो आपने a को 2 टाइम लिखा और b x - y लिखा, उसके बाद जो कॉमन था आपने वो लिख दिया। थर्ड टर्म में आपके पास a 2 टाइम है, आपने इस तरह से लिख दी 2 दफ़ा 2 टाइम, और b को भी 2 टाइम लिख के x - y। अब जो आपने कॉमन लिया था वो आपने लिखा ax - y। अब इन तीनों टर्म के नीचे आपने कॉमन लिख दिया। अब आप देखें a से कैंसिल हो गया, x - y से कैंसिल हो गया, ये a से कैंसिल हो गया, x - y से कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब ये सारे कैंसिल हो गए तो कम्प्लीटली जब कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 1, ये 1 हमने यहाँ लिखा, माइनस ab, आपने ab यहाँ लिख दिया, और यहाँ देखें a से कैंसिल, x - y से कैंसिल,
आपके पास क्या बचा, ए बी की 2, चूँकि बी 2 टाइम बची है आपके पास, तो आप यहाँ पर ए बी की 2 लिख देंगे। ये आपका आंसर है। वेरीफाई भी हो गया कि आपने आंसर आपका सही आया है।